Horror Stories with Ayaz. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरी स्टोरी पे पहुँच रहे हैं, बहुत कम लोग ये मेरी स्टोरी पे पहुँच पाते हैं क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पीरियड है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास मेरी स्टोरी पहुँचे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग के पास जितना जल्द से जल्द आपके पास स्टोरी पहुँचे मेरी। और मेरे जितने भी लिसनर है जो अभी नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है एक भूतिया ढाबे की। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही निशा की रूह कांप गई क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब निशा 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ निशा ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था राजस्थान। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 10 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। निशा अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गई है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल लेता हूँ। लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहां गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे ही राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए निशा की आंख एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां निशा ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन निशा ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर निशा ने डर के आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह निशा ने चाय पीना दोबारा शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देख उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ, क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए हैं, अकेले कहीं नहीं जाने की हिम्मत हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सभी की तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचे। सभी लोग ऊपर वाले का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्टॉप पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूम कर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सब ने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते यही भूतिया ढाबे की कहानी निशा के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा।
बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है। ये कहानी एक सच्चे इंसिडेंट पे जो कि पोलैंड में एक फैमिली के ऊपर है। तो चलिए कहानी की तरफ आते हैं। एक फैमिली एक खूबसूरत सा घर में रहने के लिए आते हैं। पता चलता है कि यह घर श्रापित है। वो फैमिली थी एक फुल कंप्लीट फैमिली। जॉन फर्नांडिस, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, जो कि सारी उम्र आउट ऑफ टाउन रहने के बाद फाइनल एक घर लेकर शिफ्ट हुए थे। वो घर उसके सारी उम्र की कमाई थी। घर काफी सुंदर था। पहली रात से ही सारा परिवार एक अजीब सी चहल पहल का महसूस करने लगा। खिड़कियां बंद होने के बावजूद हवा की वजह से दरवाजा खुल सा जाता और खुद बंद हो जाता। बच्चे वाला रूम में कुंडी नहीं लगाते थे। हवा आने की वजह ठंड ज्यादा महसूस हो रहा था। जॉन फर्नांडिस और उसकी मिसेस ने भी महसूस किया था। उसके कमरे के कोने में बच्चे खेल रहे थे। एक रात जॉन की वाइफ ने अपने पलंग पर खड़ी एक डरावनी औरत को देखा। वो औरत देखते ही आंखों के सामने गायब हो गई और उन्हें देखकर उसकी वाइफ बहुत ही डर गई। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और दिन बीतते गए और फिर चीजें और भी बद से बदतर होती। उस डरावनी औरत की आहट सी होने लगी और उसके साथ ही बच्चों के रोने की आवाज भी आने लगी। जॉन ने अपने घर के इतिहास की छानबीन करने का सोचा। उन्होंने पाया कि सदियों पहले एक गैस लीक होने की वजह से एक औरत और उसके बच्चों की जलने से मौत हो गई थी। सारे घर में एक अजीब सा भूत या डरावना सा माहौल बनने लगा। वक्त धड़कनें सांसें तेज रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा उस घर के अंदर कैद हो गई और उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। एक रात सब सो रहे थे। अचानक नींद में ही जॉन की वाइफ चिल्लाने लगी। जॉन की वाइफ आधी रात में कहने लगी कि वो औरत उन्हें ले जाने की कोशिश कर रही है। जॉन बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी वाइफ को जैसे तैसे संभाला। अगले दिन जॉन ने फैसला किया कि उसका कुछ करना होगा। उन्होंने एक बड़े अघोरी पुजारी बाबा को बुलवाया और उसे सारी घटना के बारे में बताया और प्रार्थना की कि वह घर को आशीर्वाद दे और इस उम्मीद से कि उससे वो आत्माएं शांत हो जाएंगी। आशीर्वाद थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए लग रहा था। घर में शांति थी और वो अजीब घटनाएं भी रुक गई थी। परिवार ने आराम करना शुरू कर दिया। सोचने लगे कि वो अब सुरक्षित थे। लेकिन शांति ज्यादा वक्त नहीं रही। वो आत्मा वापस आ गई और वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा में लग रही। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते। घर के लाइट्स अचानक से बंद हो जाते और आवाज सारे घर में गूंज रही थी। पूरा परिवार डर के मारे कांपने लगे। बच्चों जोर जोर से रोने लगे। जॉन सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। जॉन को पता चल गया था कि अब ये घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो उसकी सारी उम्र की कमाई हुई सेविंग थी। फिर उसने सोचा कि ये आत्मा चाहती क्या, क्यों ना इससे पूछूं। जॉन फर्नांडिस ने उस आत्मा से कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हो? चले जाओ यहां से, ये हमारा घर है। उतने में जॉन के एक बच्चे की चीखने की आवाज आई, जो कि कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से रूम के ऊपर सेलिंग वाले दीवार पे उल्टा चल रहे थे। वो मंजर मानो कि दिल दहला दे। जॉन ने फिर उस आत्मा से कहा, छोड़ दो मेरे बच्चे को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी उसका बच्चा, जिसमें उस भूतनी औरत की आत्मा थी, वो बोला, मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैं सालों से यहाँ भटक रही हूँ मेरे बच्चों के साथ। मेरी मदद करनी होगी तुम्हें, मुझे मुक्ति चाहिए। तभी जॉन ने उसे कहा, मैं दिलाऊंगा मुक्ति तुम्हें, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। तभी अचानक से उसका बच्चा बेड पे गिरा और बेहोश हो गया। शायद वो आत्मा शांत हो गई थी। फिर जॉन ने डॉक्टर को बुलाकर अपने बच्चे को देखा। अगले दिन एक मंदिर जाकर पुजारी को बुलवाया और उस आत्मा के शांति के लिए पूजा करवाई। उस दिन के बाद फिर वो आत्मा उसे परेशान नहीं की। शायद उसको उसके बच्चों के साथ मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये पता चलता है कि अगर आप भी कोई पुराना घर ले, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन फेस करना पड़ जाए लाइफ में, तो घर को छोड़ो नहीं, क्योंकि किसे पता होता है कि ऐसा होगा। इंसान की सारी जिंदगी की मेहनत होती, जब इंसान लास्ट में 20 साल काम करने के बाद
लास्ट सेटलमेंट से कुछ घर प्रॉपर्टी लेता है और वो श्रापित होता है, तो उसका कोई तोड़ निकाले जैसे जॉन ने निकाला। घबराए नहीं, उसका सामना करे, क्या पता वो आपके इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।